15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन आज भी हमारे देश के कुछ वर्ग बहुत पिछड़े हुए हैं। वे आज़ाद होते हुए भी दूसरों के गुलाम हैं। ये कहानी एक छोटे से लड़की पुनीत की है, जो लाजपत नगर की एक छोटी सी बस्ती में रहता था। वह सड़क पर सामान बेचकर अपना गुजारा करता था। पुनीत के पिताजी कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। उसके बाद पुनीत की मां पार्वती उसे पालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। सुबह से शाम तक दूसरों के घर में काम करती थी, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पैसे की तंगी के कारण पुनीत को स्कूल नहीं भेज पा रही थी। पुनीत को भी स्कूल में जाकर पढ़ने का मन था, लेकिन वह अपनी माँ की तकलीफ भी समझता था, इसीलिए वह कभी किसी प्रकार की जिद नहीं करता था। 15 अगस्त आने में कुछ ही दिन बचे थे। माँ, क्यों ना इस 15 अगस्त पर और सामान के साथ साथ तिरंगे बेचें। लोग बहुत खुशी से हमारे तिरंगे खरीदेंगे। हमारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। पुनीत, वो तो ठीक है बेटा, मगर तुम इतने सारे तिरंगे लाओगी कहाँ से? तुम जो सामान बेचते हो उतने में नहीं आ पाएगा। उसकी चिंता आप मत करिए माँ, मैं थोड़ा ज़्यादा काम करके ले आऊँगा। उसके बाद पुनीत कड़ी मेहनत करता है। जो भी पैसे मिलते हैं उनसे तिरंगे खरीद लेता है और एक स्कूल के बाहर जाकर बेचने लगता है। स्कूल में बच्चे आने लगते हैं। बाहर पुनीत को तिरंगे बेचता देख बच्चे अपने माँ पापा से तिरंगा लाने की जिद करने लगते हैं। तिरंगा ले लो, तिरंगा 5 रुपए का एक तिरंगा। अरे साहब ले लो ना तिरंगा। अरे मैडम ले लो ले लो। हाँ, कितने का दिया तिरंगा? मैडम 5 रुपए का। 5 तो बहुत ज्यादा है। देखो, अगर तुम मुझे तिरंगा 3 में दोगी तो मैं आधे तिरंगे खरीद लूंगी। ये तिरंगा मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए चाहिए। ठीक है मैम साहब। उस औरत की बात सुनकर पुनीत के चेहरे पर एक अलग मुस्कान आती है। उसके आधे तिरंगे एक बार में बिक जाते हैं और वे बचे हुए तिरंगे लेकर रास्ते में बेचते हुए जा रहा होता है कि तभी रास्ते में कुछ मवाली लड़के मिल जाते हैं और वे उनसे बिना दाम पूछे तिरंगे छीनकर अपनी गाड़ी में लगाने लगते हैं। इसके पैसे तो दे दो। क्या पैसे? कौन से पैसे? जो तिरंगे छीनकर आपने अपनी गाड़ी पर लगाए हैं उसके पैसे। या पकड़, 1 रुपये। क्या 1 रुपये? भैया 1 रुपये नहीं, इसके 100 होंगे। एक तिरंगे का 5 रुपये। आपने मुझसे 20 तिरंगे लिए हैं तो उस हिसाब से 100 रुपये होंगे। पुनीत की ये बात सुनकर वह मवाली लड़के हंसने लगते हैं और वह पुनीत को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। ये सब काम से लौट रही उसकी माँ देख लेती है और वह भागती हुई उसके पास आती है और उसे उठाकर उन लड़कों से कहती है, क्या हुआ साहब? आप लोग इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रहे हो? तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? इस लड़के से ही पूछ। क्या हुआ बेटा? माँ, इन लोगों ने मेरे सारे तिरंगे छीनकर अपनी गाड़ी में लगा लिया। जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे मार रहे हैं। मेरे बच्चे के पैसे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर वो सब पुनीत को मारने लगते हैं। तभी वहां से पुलिस की गाड़ी गुजर रही होती है। ये सब देखकर पुलिस वहां आ जाती है और उन लड़कों को पकड़ के पूछते हैं, क्यों भाई, क्यों मार रहे हो इस छोटे बच्चे को? पुलिस सारी बात पुलिस को बताता है। उसके बाद पुलिस पुनीत के सारे पैसे दिलवा देती है। बहन जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम हवाबाजी में अपने देश के नागरिक होने का कर्तव्य भूल गए थे। पार्वती पुलिस को धन्यवाद करती है और पुलिस पार्वती से कहते हैं, क्यों इस छोटे से बच्चे से काम करवा रही हो? क्यों इसका फ्यूचर बर्बाद कर रही हो? इसको स्कूल क्यों नहीं भेजती आप? क्या बोलूं साहब, मेरे पास 2 वक्त की रोटी तक के खाने के पैसे नहीं हैं। कैसे भेजूं स्कूल? ये सब सुनकर पुलिस को उनकी मजबूरी समझ आती है। अरे मैडम, आपको पता नहीं है क्या? दिल्ली में तो गरीबों की सरकार है।
और आम आदमी की सरकार होते हुए शिक्षा बेची नहीं जाती है, शिक्षा बांटी जा रही है, वो भी फ्री में। तो अब आपका भी बेटा पढ़ सकता है, वो भी फ्री में। और वह पुनीत का दाखिला आर्मी स्कूल में करवा देते हैं। अब पुनीत की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार ले लेती है और अब पुनीत खुशी खुशी स्कूल जाने लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल स्टार कार्टून टीवी को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।